इजराइल अगर गाजा में घुस गया तो उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ये बात नेतन्याहू को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। ये बात इजराइल की फौज को बड़ा झटका दे सकती है। इस वीडियो को देखकर नेतन्याहू बहुत हैरान है। ये इजराइल का सबसे शानदार टैंक मरकावा है, जो अब हमास और हिजबुल्लाह के टारगेट पर आ चुका है। किसी भी ग्राउंड ऑफेंसिव यानी गाजा में घुसकर ऑपरेशन करने के लिए इजराइल को 3 चीजों की जरूरत है। पहली है फौज यानी पैदल सेना, दूसरी है बख्तरबंद वाली ताकत यानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, और तीसरा है तोपखाना जो सेना का रास्ता क्लियर करे। लेकिन जिस तरह से मरकावा टैंक की तबाही के वीडियो सामने आए हैं, उसने इजराइल की सेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नेतन्याहू को चिंता में डाल दिया है कि जिस टैंक के बलबूते वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हमास के लड़ाकों को खत्म करने का ख्वाब देख रहे हैं, वो खुद हमास और हिजबुल्लाह के निशाने पर आ गया है। पहले देखिए हमास ने किस तरह इजराइल के मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। ये एक क्वाडकॉप्टर ड्रोन पर लटकता हुआ एंटी टैंक रॉकेट है। ये ड्रोन इस आरपीजी के रॉकेट को ऊपर से टैंक पर गिरा देता है और फिर होता है ऐसा धमाका जिससे टैंक का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। एक बार फिर देखिए। कि कैसे यह हमला किया जाता है। बेहद सस्ते क्वाडकॉप्टर से एक 35 करोड़ रुपए का टैंक पर कामयाब हमला किया जा सकता है। हमास ने दिखाया है कि उसके क्वाडकॉप्टर गाजा के आसपास ऐसे रॉकेट लेकर मंडरा रहे हैं। इस तस्वीर में 3 क्वाडकॉप्टर हैं और तीनों पर आरपीजी रॉकेट लटके हुए हैं। अब देखिए हिजबुल्लाह कैसे चुन चुन कर इजराइल के मरकावा टैंक को फोड़ रहा है। ये दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि इजराइल का महान मरकावा टैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 5। ये वीडियो किसी भी टैंक पावर का हौसला तोड़ सकते हैं। ऐसे हर वीडियो में फायर होने वाले मिसाइल टैंक क्रू को अपना टैंक छोड़कर भागने पर मजबूर कर सकती है। इजराइल के टैंक को निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह 3 तरह के एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। पहला है कॉर्नेट, जिसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकूस। रेंज 5 किलोमीटर। यह भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हिजबुल्लाह और हमास मरकावा टैंक को निशाना बना रहे हैं। हालांकि एंटी टैंक मिसाइल से बचने के लिए मरकावा में ट्रॉफी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। ऐसा सिस्टम आज दुनिया का हर टैंक कमांडर अपने टैंक पर देखना चाहता है। ट्रॉफी एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो टैंक पर हमला करने वाली मिसाइल को ट्रैक करके मार गिराता है। ये एक तरह का रडार है जो दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है और फिर टैंक में क्लोज इन वेपन सिस्टम उस मिसाइल पर गोली बरसा देता है।
जिससे वो मिसाइल रास्ते में ही तबाह हो जाती है। ऐसा ही सिस्टम अमेरिका के अब्राम्स टैंक पर भी लगाया गया है और ये टैंक बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। अब ये वीडियो देखिए। इजराइल के मरकावा टैंक पर हिजबुल्लाह एक साथ 2 कॉर्नेट मिसाइलें फायर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्कोवा में लगा ट्रॉफी सिस्टम एक मिसाइल को ट्रैक करने और उसे हवा में ही मार गिराने के बाद दूसरे हमले के लिए तैयार होने में वक्त लगाता है। टैंक में लगे ट्रॉफी सिस्टम को रीलोड करने में 2 सेकंड का वक्त लगता है। यही बात हिजबुल्लाह को पता चल गई और उसने 2 मिसाइलों को एक साथ फायर करने की रणनीति बनाई। जब तक ट्रॉफी सिस्टम रीलोड होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और दूसरी मिसाइल सीधे टैंक को हिट करती है। उसके बाद जो होता है उसका अंदाजा आप इस तस्वीर को देखकर खुद लगा सकते हैं। अभी तक हमास पे जो हमला इजराइल ने किया है वो ज्यादातर हवाई बमबारी की है, जिसकी वजह से गाजा की ज्यादातर इमारतें तबाह हुई हैं और लोगों की जान गई है। लेकिन इजराइल का असल मकसद तब पूरा होगा जब गाजा की जमीन पर उसका कब्जा होगा। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल को यह करने में कितना वक्त लगेगा, आखिर इजराइल की ताकत क्या है और गाजा पर कब्जा करने में इजराइल कितना समय लेगा। हमास और हिजबुल्लाह अब मिसाइल के साथ ही ड्रोन से भी इजराइल के टैंक को निशाना बना रहे हैं। हमास ने इसका वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि हमास ने अब अपने जवारी ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। हमास एक के बाद एक कई ड्रोन को लॉन्च करता है। ड्रोन लॉन्चिंग का वीडियो कहां का है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गाजा में फिलिस्तीन और इजराइल के बॉर्डर का ही है, क्योंकि उसी जगह पर इजराइल ने अपने टैंक तैनात किए हुए हैं। इस वीडियो ने नेतन्याहू और उनकी सेना को परेशान कर दिया है। इजराइल की आर्मी ड्रोन अटैक से अपने सबसे बेहतरीन टैंक को बचाने के लिए नई नई तरकीब ढूंढ रही है। अब इस तस्वीर को देखिए। टैंक के ऊपर केज लगा दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि टैंक को हमास और हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से बचाया जा सके। ऐसा दुनिया ने यूक्रेन के युद्ध में देखा है और अब गाजा के बॉर्डर पर खड़े इजरायली टैंक ऐसे अपनी जान बचाना चाहते हैं। वो यूक्रेन और रूस के जुगाड़ से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने टैंक की बर्बादी देख लिया। शायद यही वजह से इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत से बच रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर एक बार ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो गई तो दूसरे दुश्मन भी उस पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि इजराइल की सेना के हिसाब से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। इजराइल का मरकावा दुनिया के सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक मानी जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। ये ऐसा टैंक है जिसे लेकर इजराइल ने फैसला किया कि वो इसे कभी किसी और देश को नहीं बेचेगा, ताकि इजराइल का सीक्रेट पता ना चल सके। इजराइल के टैंक मरकावा को लेकर बहुत सी बातें हैं जो आज भी इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ही सीक्रेट बनकर रह गई हैं। दुनिया इस टैंक के बारे में बहुत सारी बातें जानती है। इजराइल की भाषा हिब्रू में मरकावा का मतलब होता है रथ, और अब यही इजराइल की थल सेना का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इजराइल ने अरब देशों के साथ 1967 में हुए युद्ध के बाद इसे बनाना शुरू किया। 1973 के युद्ध के बाद इसके डिजाइन में और बदलाव किए गए। 1970 के दशक में बना मरकावा 80 के दशक से ही इजराइल का मेन बैटल टैंक बना हुआ है। ये 65 टन का टैंक है। इसकी गन 120 मिलीमीटर की है। इससे एंटी टैंक मिसाइल भी फायर की जा सकती है। 1500 हॉर्स पावर वाले इंजन से ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकता है। सबसे खास बात यह कि दूसरे टैंकों की तरह इस टैंक का इंजन पीछे नहीं आगे होता है, ताकि दुश्मन के हमले के वक्त इस टैंक में बैठे सैनिक सुरक्षित रहें। अगर मिसाइल से अटैक भी हो तो आगे के हिस्से पर उसका असर हो। ये टैंक बड़ा होता है और इसमें 4 क्रू मेंबर के अलावा 6 सैनिक भी सवार हो सकते हैं। यानी ये एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के तौर पर भी काम करता है। यानी अगर यूक्रेन को ये मिला तो जेलेंस्की की सेना एक टैंक के साथ 2 काम कर पाएगी, और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। इजराइल के टैंक में अमेरिका के अब्राम्स टैंक वाली कई तकनीक जोड़ दी गई है ताकि दुश्मन के अटैक से बच सके।
ट्रॉफी एपीएस यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मिलने के बाद इसकी डिफेंसिव पावर कई गुना बढ़ गई है। ये इसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बचाता है। ये टेक्नोलॉजी अब आधुनिक टैंकों के लिए बहुत जरूरी बन चुकी है। हालांकि जिस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को सबसे आधुनिक और जरूरी बताया जा रहा है, हमास और हिजबुल्लाह ने यह बता दिया कि वो भी अब कारगर नहीं रह गया है। एक के बाद एक 2 मिसाइल से अटैक करके मरकावा टैंक को बर्बाद किया जा सकता है।